ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज अशोक विहार के लिए एक बहुत खास दिन है। यहाँ की पूर्व निगम पार्षद, रोहिणी जोन की पूर्व चेयरमैन, बीजेपी के एक बड़ी कदावर नेता और सबसे बढ़कर अग्रवाल समाज की एक प्रमुख नेता, आज उनकी पुण्यतिथि पर अशोक विहार के बच्चों के लिए एक पार्क डेवलप किया है, कनक बाल वाटिका। आज इसका उद्घाटन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर पहुँच रही हैं और इस उद्घाटन के मौके पर जो इलाके के तमाम राजनीतिक सामाजिक हस्तियां हैं वो भी पहुंच रही हैं। तो इस पूरे इलाके का हाल हमको दिखाएंगे और इस कार्यक्रम की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। हर जगह उन्होंने सामाजिक धार्मिक सेवाओं में हमेशा अपनी हिस्सेदारी और एक शख्सियत के नाते इस क्षेत्र का स्तंभ बनके हमेशा उन्होंने हर व्यक्ति को सपोर्ट किया। आपसे यही सब उम्मीद करती कि जितना सुंदर पार्क बना है आप इसकी देखरेख भी ऐसे ही करेंगे और इसको साफ और स्वस्थ रखेंगे। अशोक विहार फेज 1 के ए ब्लॉक का ये पार्क अब कनक बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित ये पार्क बच्चों के लिए एक उपहार है। वहीं यहाँ की पूर्व निगम पार्षद स्वर्गीय कनक अग्रवाल के लिए सम्मान भी है। इस बाल वाटिका का उद्घाटन समाज और सियासत से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर अशोक विहार के सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख लोगों और स्थानीय नेताओं के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के अति गणमान्य लोग भी पहुंचे। इन सब के बीच रेखा गुप्ता ने स्वर्गीय कनक अग्रवाल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। और कनक जी को जब याद करती हूँ तो यही समझती हूँ कि उन्होंने हमेशा हर बेटी को, हर महिला को, हर बहन को हमेशा सहयोग दिया और एक शख्सियत के नाते इस क्षेत्र का स्तंभ बनके हमेशा उन्होंने हर व्यक्ति को सपोर्ट किया। आज उनकी पुण्य स्मृति में इस पार्क का निर्माण, और जब मुझे ध्यान है कि वो निगम पार्षद थी तो हॉर्टिकल्चर कमेटी की चेयरपर्सन थी, उनको वैसे भी प्रकृति से, पर्यावरण से, पेड़ों से बहुत प्यार रहता था। सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर स्थानीय RWA को भी बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा वनीता, स्थानीय विधायक पूनम भारद्वाज, पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल, पार्षद योगेश वर्मा, जिला अध्यक्ष अजय खटाना सहित पार्टी के कई नेता भी शामिल रहे। विधायक पूनम भारद्वाज ने RWA को इस पार्क की देखरेख करने की सलाह दी। साथ ही चुनावी माहौल में वीणा असीजा के लिए वोट मांगकर मौके पर चौका भी लगा दिया। बहुत बढ़िया कार्य किया और हमारे क्षेत्र के योगेश वर्मा जी जो निगम पार्षद है उसको भी बहुत सराहनीय काम करा। बहुत सुंदर कार्य है और आपसे यही सब उम्मीद करते कि जितना सुंदर पार्क बना है आप इसकी देखरेख भी ऐसे ही करेंगे और इसको साफ और स्वस्थ रखेंगे। कि हम लोग वार्ड नंबर 64 में बैठे हैं, वार्ड नंबर 65 में भी चुनाव है, तो आप सबके नोन्स में नियर डियर अप डाउन जो भी रिश्तेदार नातेदार है सबको बोलना है कि अबकी बार भाजपा को वोट करना है। आप लोग बोलोगे कि आज तो पार्क का उद्घाटन है तो ये वोट क्यों मांग रही है, पर मुझे ना समझाया गया कि जहाँ मौका मिले वहाँ चौका मार देना चाहिए। स्वर्गीय कनक अग्रवाल उस वक्त चुनाव जीती जब कांग्रेस का दिल्ली में दबदबा होता था। वे दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन के चेयरमैन, उद्यान समिति के अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष भी रहीं। खुद अपने समाज में भी कनक का योगदान कम नहीं था। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ साथ दिल्ली और देश की कितनी ही संस्थाओं में उनकी भूमिका और भागीदारी रहती थी। अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी अशोक विहार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया।
सबसे पहले बीजेपी की काउंसलर की सीट जीत के कांग्रेस के शासन में उन्होंने जो नाम हासिल किया था, उसके बाद ही हमारे जितने भी बीजेपी से काउंसलर या विधायक बने हैं, उसके बाद ही शुरुआत हुई। उससे पहले कभी शुरुआत नहीं हुई थी, अगर मेरे को ध्यान है तो। बाकी कनक जी ने उद्यान विभाग के लिए वैसे भी जो चेयरपर्सन रही हैं, अग्रवाल विकास ट्रस्ट से भी वो अध्यक्ष रही हैं, तो हर तरीके से वो सारे कार्य को संभालती थी। और आज उनकी पुण्यतिथि पे जो आज इतना बड़ा कार्य है, अपने दिल्ली की मुख्यमंत्री के ने उसका उद्घाटन किया, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। हमारा पूरा अग्रवाल समाज भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रेरणा लेता है कि उन जैसी छवि की लेडी जिसने इतना बड़ा काम किया, ऐसे ही महिलाएं और काम करें और आगे बढ़े, और इसी तरीके से जो है आगे भी इसी पर्यावरण के लिए इस तरीके के काम होते रहें। कनक बाल वाटिका के उद्घाटन के इस मौके पर स्वर्गीय कनक अग्रवाल का पूरा परिवार भी शामिल रहा और इस पार्क में फोटो सेल्फी का आनंद लिया। कनक के पति नंद किशोर अग्रवाल भी एक सफल कारोबारी के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। इस मौके पर उन्होंने भी दिल्ली दर्पण टीवी के साथ अपने विचार साझा किए। कनक जी ने जिस प्रकार से समाज में सेवा के काम किए, अशोक विहार में सेवा के काम किए, मुझे लगता है कि उसी के अनुरूप इस पार्क को हमने डेवलप करने का प्रयास किया है। कनक जी पर्यावरण प्रेमी थी। कनक जी के मन में जो एक भावना थी, एक संवेदना जो रहती है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है या पक्षी है, हर जीव के प्रति जो एक संवेदना रहती थी, उसी को ध्यान में रख करके, उन्हीं की सोच को ध्यान में रखते हुए इस पार्क का डेवलपमेंट किया गया। बच्चों से बड़ा प्यार रखती थी, इसलिए बाल वाटिका के रूप में हमने इसको डेवलप किया है। ये पार्क सचमुच बच्चों के लिए एक उपहार है। यहाँ हाथी, हिरण और फूल सभी को आकर्षित करते हैं। इसे देखकर सभी कनक को याद करेंगे और उनसे प्रेरित होंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।